तो गाइस मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो रेसलिंग फैंस नेटवर्क और हर बार की तरह इस बार भी हमारे पास काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए। तो बिल्कुल भी हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम यहाँ पे टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं ये है भाई WWE का ब्रांड न्यू प्रीमियम लाइव इवेंट। तो मैंने पिछली कुछ वीडियोस में तुम्हें बताया होगा कि भाई सितंबर एक ऐसा महीना है जिसमें एक भी प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं है। वेल WWE ने बोला कि लेट्स चेंज दैट। तो फाइनली एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग WWE सितंबर में भी एक प्रीमियम लाइव इवेंट डालने वाली है। ये प्रीमियम लाइव इवेंट कब होगा? वेल इट्स गोइंग टू हैपन ऑन 20 सितंबर 2025। इसका नाम क्या होने वाला है अभी तक ये नाम तो नहीं कंफर्म हुआ है, इसके बारे में एक रिपोर्ट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये जो प्रीमियम लाइव इवेंट ऐड हुआ है जो कि होने वाला है 20 सितंबर 2025 को, ये होगा बिल्कुल सेम दिन जिस दिन AEW होस्ट कर रहे हैं अपना पेपर व्यू जिसका नाम है ऑल आउट। तो आई थिंक ये पहली बार होने वाला है कि WWE का मेन रोस्टर प्रीमियम लाइव इवेंट क्लैश करने वाला है AEW के पेपर व्यू से। तो एक तरह से आप बोल सकते हो दिस इज द रियल वॉर। एनीवेज अगर हम बात करें इस पेपर व्यू का नाम क्या होने वाला है, इस प्रीमियम लाइव इवेंट का नाम क्या होने वाला है, तो वो अभी तक कंफर्म नहीं है, ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है। बट अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट इसका नाम शायद से हो सकता है बैड ब्लड। और इतना ही नहीं, जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट शायद से यहाँ पे भी हो सकता है। एंड दिस कुड बी द सेलिंग पॉइंट ऑफ दिस होल एंटायर प्रीमियम लाइव इवेंट। शायद से ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना यहीं पर होगा और शायद से यही एक ऐसा मैच है जो सेलिंग पॉइंट रहने वाला है इस एंटायर प्रीमियम लाइव इवेंट का। पहले एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद से ये जो मैच है ये होगा मोस्ट प्रोबेबली क्राउन जूल में, बट दैट वाज बिकॉज सितंबर में कोई प्रीमियम लाइव इवेंट ही नहीं था। अब क्योंकि प्रीमियम लाइव इवेंट ऐड हो चुका है 20 सितंबर 2025 को, तो डेफिनेटली चांसेस हैं, और अगर एक रिपोर्ट भी यहाँ पे क्लेम कर रही है तो डेफिनेटली और ज्यादा चांसेस हैं कि जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर शायद से हमें थोड़ा पहले देखने को मिल सकता है 20 सितंबर 2025 को इन द न्यूली एडेड WWE प्रीमियम लाइव इवेंट जिसका नाम अभी तक कंफर्म नहीं है बट कुड बी बैड ब्लड। एनीवेज जल्दी से यहाँ पे बात कर लेते हैं हैशटैग वी वांट क्रॉस की। तो पिछली कुछ वीडियोस में मैंने शायद से मेंशन किया था कि भाई ट्विटर में वी वांट क्रॉस नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था। अब मुझे नहीं पता ट्रेंडिंग अभी हो रहा है या नहीं, और मुझे नहीं पता रॉ में लोगों ने कैसा रिएक्ट किया है, बट मैं तुम्हें एक चीज़ ईजिली बता सकता हूँ कि भाई WWE का जो सोशल्स अकाउंट है वो बिल्कुल यहाँ पे फ्लड हो चुके हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, वी वांट क्रॉस से उनके कमेंट सेक्शन भर चुके हैं। तो आई थिंक इट्स सेफ टू से WWE ये चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली नोटिस करेगी। अगर हम किसी रिपोर्ट की बात करें तो भाई अकॉर्डिंग टू फाइटफुल ये जो डिपार्चर है दिस इज रियल, बट जस्ट बिकॉज इट्स रियल ऐसा नहीं है कि वापस नहीं आ सकते। अगर ये आउटरीच इसी तरह से चलता रहा, लोगों ने शोज को हाईजैक करना शुरू कर दिया एंड ऑल दैट, देन ऑफ कोर्स चांसेस हैं कि WWE कंसीडर कर सकते हैं उनको वापस लाने का। बट अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट एटलीस्ट फॉर नाउ द डिपार्चर इज रियल। एनीवेज इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की और यहाँ पे हमें पता चलेगा कि भाई WWE ने अपना पुराना जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का फॉर्मेट था वो कैंसिल क्यों किया है। WWE ने ये शो इसलिए कैंसिल किया है बिकॉज वो काफी क्वाइट होता था, वहाँ का जो माहौल होता था वो पूरा शो किल कर देता था। बिकॉज 20 लोग होते थे जो क्लेम करते थे वो मीडिया का हिस्सा है, काइंड ऑफ यहाँ पे एक शॉट भी लिया गया है मीडिया पे। बेसिकली इनडायरेक्टली वो बोलना चाह रहे थे कि शो में मजा नहीं आता था, काफी क्वाइटनेस रहती थी, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होता था, देयर वाज नो एनर्जी एंड इट किल्ड द शो। बिकॉज जो लोग प्रेजेंट रहते थे 15-20 जो लोग वहाँ पे मीडिया वाले होते थे, दे जस्ट क्लेम्ड टू बी मीडिया, और बेसिकली वो एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं मिल पाती थी। अब मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, बट मैं एक चीज़ यहाँ पे जरूर एडमिट करूंगा कि जो भी वो क्वेश्चंस यूजुअली पूछते थे मीडिया वाले, वो क्वेश्चंस बहुत ही जेनेरिक होते थे, बहुत ही बेसिक होते थे, और एज सच कुछ भी उनमें हेडलाइन वर्दी नहीं होता था। हाउएवर अगर हम बात करेंगे समर स्लैम में उन्होंने जो नया फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस किया है, एटलीस्ट वहाँ पे बोला जा सकता है कि एनर्जी इज मच बेटर, दैट फील्स अ लॉट मोर लाइक अ शो, और कभी कभी वहाँ से भी हमें हेडलाइंस मिल सकती हैं। तो मेरे हिसाब से आई लाइक द न्यू फॉर्मेट, बट आप मुझे कमेंट में बता सकते हो तुम्हें पुराना प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर्मेट पसंद है या फिर ये जो नया वाला WWE ने इंट्रोड्यूस किया समर स्लैम में वो। लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की ओर। लेट्स टॉक अबाउट द मेजर क्लैश इन पेरिस ट्विस्ट। तो यहाँ पे भाई अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स बोला जा रहा था रोमन रेंस का मैच एक टैग टीम मैच होगा एंड ऑल दैट, बट यहाँ पे बहुत मेजर ट्विस्ट आ चुका है बिकॉज रॉ में अनाउंस कर दिया गया है कि LA नाइट वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस जे ओसो वर्सेस CM पंक का मैच होने वाला है फॉर द वर्ल्ड टाइटल एट क्लैश इन पेरिस। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट रोमन रेंस जो कि तुम्हारे पोस्टर पे है। लाइक कैन यू इमेजिन जो सुपरस्टार तुम्हारे पोस्टर में है उसे ही तुम वर्ल्ड टाइटल मैच में नहीं डाल रहे। तो ये चीज काफी स्ट्रेंज है, और जे ओसो आउट ऑफ नोवेयर ही इस पूरे मैच में एड इन हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो देखो अगले हफ्ते जे ओसो पे कोई अटैक कर सकता है और फिर रोमन रेंस उनका स्पॉट ले सकते हैं, या फिर रोमन रेंस एक्चुअली ही इस वर्ल्ड टाइटल मैच से दूर रहने वाले और उनका एक सिंगल्स मैच अब मोस्ट प्रोबेबली होने वाला है जिसके बारे में हम बात करेंगे। बट उससे पहले तुम कमेंट में बताओ कि तुम क्या प्रेफर करोगे। क्या तुम चाहते हो रोमन रेंस भी इस मैच में एड इन हो जाएं, अगर जे ओसो को रिप्लेस ना करें तो एटलीस्ट एड इन हो जाएं, या फिर तुम चाहोगे कि रोमन रेंस इस मैच से बाहर ही रहें। एनीवेज अगर हम बात करें कि रोमन रेंस का क्या होगा अगर वो इस मैच में यहाँ पे एड इन नहीं हुए, तो भाई एक पॉसिबिलिटी जो काफी लोग ऑनलाइन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड, और इस मैच को डब किया जा सकता है एज
ट्राइबल चीफ वर्सेस ट्राइबल थीफ। इस बारे में तुम्हारा क्या मानना है? यू ऑलरेडी नो व्हाट टू डू, मेक श्योर टू कमेंट। एनीवेज, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की ओर। लेट्स टॉक अबाउट जॉन सीना, बिकॉज जॉन सीना ने बात की है यहाँ पे अपने करियर को लेके। तो उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे और सबसे पहला क्वेश्चन ऑफ कोर्स उनसे आई थिंक यही पूछा गया होगा कि भाई तुम्हारा लास्ट अपोनेंट कौन सा हो सकता है, या फिर तुम किसे देखना चाहोगे एज योर लास्ट मैच अपोनेंट। तो इस बात पे जॉन सीना एक बहुत बड़ी रेवलेशन करते हैं। वो बताते हैं कि भाई पिछले 23 ईयर्स में जब से उन्होंने यहाँ पे बेसिकली रेसल करना शुरू किया है, उन्होंने कभी भी अपने ओपोनेंट को खुद नहीं चुना है। उनके हिसाब से उनको बस बताया जाता है कि ये तुम्हारा काम है और वो अपना कोशिश करते हैं कि वो अपना बेस्ट दे पाएँ, बट उन्होंने कभी भी अपना ओपोनेंट खुद नहीं चुना है। और वो यही बोलते हैं कि मैं लास्ट ओपोनेंट भी खुद नहीं चुनने वाला, जो भी मेरा लास्ट ओपोनेंट होगा मैं वही करूँगा जो मैं हमेशा से करते आया हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा। और यही उनका प्लान है इस लास्ट मैच को भी लेके। देखो यहाँ पे आता है एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ट्रिपल एच, जॉन सीना को उन्होंने फुल छूट दी है कि तुम अपने ओपोनेंट खुद सेलेक्ट करो। पीछे पीछे एक रिपोर्ट आई थी कि जॉन सीना ने पर्सनली रिक्वेस्ट करी है ब्रॉक लेसनर को बुलाने के लिए। तो अब किसकी बात माननी चाहिए यहाँ पे, जॉन सीना की या ट्रिपल एच की? इनमें से एक बंदा सच बोल रहा है, एक बंदा झूठ बोल रहा है, और कमेंट्स में तुम बताओ तुम किस पे ट्रस्ट करोगे। बिकॉज अकॉर्डिंग टू ट्रिपल एच, जॉन सीना ने खुद चुना है यहाँ पे ब्रॉक लेसनर को कि भाई ब्रॉक लेसनर को लाओ, बिकॉज मैं ब्रॉक लेसनर से लड़ना चाहूंगा। और दूसरी तरफ जॉन सीना बोल रहे हैं कि भाई मैं खुद कुछ भी नहीं चुनता, मुझे बस वो बता देते हैं कि तुम्हें ये करना है और मैं बस अपना बेस्ट करने का कोशिश करता हूँ। तो किस पे तुम यहाँ पे यकीन करोगे? लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड मेरे हिसाब से भाई नहीं, इसमें रहने देते हैं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। एनीवेज, इसके बाद जॉन सीना से पूछा जाता है कि उनके हिसाब से उनके रेसलिंग सोलमेट्स कौन है। अब रेसलिंग सोलमेट्स क्या होता है, आई एम श्योर तुम सभी को पता होगा, बट स्टिल मैं तुम्हें बता दूं भाई। बेसिकली बोल सकते हो एक तरह से कि उनके फेवरेट अपोनेंट्स कौन है, जिनके साथ उन्हें काम करने में बहुत मजा आता है, बिकॉज उनके साथ उनकी रेसलिंग केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और दैट्स वाई दे आर कॉल्ड रेसलिंग सोलमेट्स। तो जॉन सीना से पूछा जाता है तुम्हारे रेसलिंग सोलमेट्स कौन कौन है, और इसके जवाब में जॉन सीना बोलते हैं कि सबसे पहले रैंडी ऑर्टन, एज, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, एजे स्टाइल्स एंड कोडी रोड्स। तो ये है एक लिस्ट ऑफ सुपरस्टार्स जो जॉन सीना को पर्सनली काफ़ी पसंद है, जिनके साथ उन्हें काम करने में मजा आता है। अब आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो कि क्या जॉन सीना ने यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नाम छोड़ दिया है जिसे तुम ऐड करना चाहोगे, या फिर तुम्हारे हिसाब से इट्स अ प्रीटी गुड लिस्ट। लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी लास्ट न्यूज़ की ओर। तुम्हें याद है पिछली वीडियो में शायद हमने डिस्कस किया था कि एक रिपोर्ट आई थी कि भाई एक मेजर सुपरस्टार का हील टर्न होने वाला है। वेल, उसका फॉलोअप आ चुका है और लिटरली नाम यहाँ पे रिवील हो चुका है। वेल, अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट, उसी के फॉलोअप की यहाँ पे बात हो रही है। वो जो मेजर सुपरस्टार है जो हील टर्न लेने वाला है, वो और कोई नहीं, वो बेली है। तो क्या रिएक्शंस है तुम सभी के इस बारे में? लाइक आई नो हमने अच्छे अच्छे नाम सोचे थे, हाँ भाई रैंडी ऑर्टन हील टर्न ले लेगा, लाइक मे बी कोडी रोड्स हील टर्न ले लेगा, बट जो मेजर नाम है दैट इज बेली। तो तुम्हारे इस बारे में क्या रिएक्शंस हैं? मेरे हिसाब से इट्स ऑल गुड। बेली डेफिनेटली एक मेजर नाम है, बट मैं चाहूँगा इवेंचुअली रैंडी ऑर्टन जैसे सुपरस्टार्स को भी फिर से हील वो बनाएं, बिकॉज जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि इस वक्त कोडी रोड्स को सख्त ज़रूरत है कुछ हील सुपरस्टार्स की, बिकॉज इवेंचुअली उनके पास जो हील सुपरस्टार्स हैं वो रन आउट हो जाएंगे। उस वीडियो में कुछ अच्छे कमेंट्स भी आए थे, जैसे कि गुंथर कुड बी वन ऑफ दोज नेम्स, बट जो गुंथर है वो फिलहाल के लिए इंजर्ड हैं, तो वॉइड कैसे फिल होगा बेसिकली, बिकॉज फिलहाल के लिए कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर तो है, बट उसके बाद क्या, उसके बाद कौन सा हील है वो बिग हील जो लड़ सकता है कोडी रोड्स से? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी, प्लीज मेक श्योर टू लीव अ लाइक और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को ऐसे ही रेसलिंग अपडेट्स के लिए। एंड मैं कमेंट्स देख रहा था पिछले कुछ वीडियोस के, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोस कमेंट्स। और बहुत अच्छी एडवाइसेस भी हैं, एट द सेम टाइम बहुत अच्छे ओपिनियंस भी हैं। मैटर ऑफ फैक्ट मैं चाहूंगा इस वीडियो में तुम कमेंट्स करो अपने कुछ हॉट टेक्स, और मैं कोशिश करूंगा उन पे एक वीडियो बना पाऊं टू डिस्कस योर हॉट टेक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।